अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत रांगड़ राजपूत। आज गुफ्तगू करूंगा रांगड़ राजपूतों की तारीख। कल मैंने पोस्ट लगाई 4-5 रांगड़ राजपूतों के हवाले था कि 1857 में दिल्ली और दिल्ली के चारों काने रांगड़ राजपूतों ने जब पूरे हिंदुस्तान पर आखिरी मुसलमान हुक्मरान बहादुर शाह जफर की हुक्मरानी थी और बरतानिया ने आका कब्जा करा, तो पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम करा बरतानिया ने, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबका। तो 1857 का जो दौर है अंग्रेज के खिलाफ और मुगल जो बादशाह उसके हक में रांगड़ राजपूतों ने तहरीक का, बगावत का, जंग का ऐलान करा। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, राजपूत या गैर राजपूत, जो रांगड़ राजपूत नहीं है वह राजपूत, वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, राजपूत हो या गैर राजपूत हो, वह नफरत, तासुब, तंग नजरी का मुजाहरा करा। सब नहीं तो आधे तो कर ही हैं। जब भी रांगड़ राजपूतों की तारीख पर गुफ्तगू करो, बात करो, हालांकि इन्ना तो खुद लिखनी चाहिए वो तारीख, जो कि दानिश्वर हैं, तारीखदान हैं, लेकिन उन्होंने खुद नहीं लिखी। अगर यो तारीख कोई रांगड़ राजपूत सपूत बताने की कोशिश करे तो बड़ी मिर्च लगा, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। तो आज हम बतावेंगे कि रांगड़ राजपूत, हमने पहले भी बताया और आज भी बतावेंगे कि रांगड़ राजपूतों की जो पूरी सरजमीन थी वो तो पूरा ही हिंदुस्तान, भारत, इंडिया था, लेकिन सुकड़ का जो इलाके रह गए थे, क्योंकि राजपूत मुख्तलिफ ज़ुबान, मुख्तलिफ गोत, राजपूत गैर राजपूत तकसीम हो चुके थे, लेकिन रांगड़ राजपूतों की जो शनाख्त दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ 200-200 मील तक, 250-250 मील तक के इलाके रांगड़ राजपूतों के इलाके थे। सबसे पहला रांगड़ राजपूत पृथ्वी राज चौहान ही नहीं था, बल्कि सबसे पहला जो रांगड़ राजपूत जो कोरू और पांडु, क्योंकि श्री रामचंद्र की जो औलाद है वह सूर्यवंशी है, लक्ष्मण की औलाद जो चंद्रवंशी है और भरत की औलाद भी चंद्रवंशी है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर एक कबाइल और है राजपूतों का, जो 4 भाई हैं, चौहान, पड़ियार, सोलंकी, पुआर, ये अग्निवंशी हैं। तो जो राजा भरत की औलाद और लक्ष्मण की औलाद आपस में लड़ी। लक्ष्मण की जो औलाद है वह थी पांडु और भरत की औलाद थी कोरु। भरत जो उसकी औलाद में जुल्म सितम करने लग गए थे। रांगड़ राजपूत उसने कहा कि रांगड़ राजपूत ने हमेशा हक और सच की बात करी और राजपूतों के लिए भी जंग लड़ी उसने और गैर राजपूतों के लिए भी जंग लड़ी। भारत आए उनके लिए भी लड़ी और अगर अंदरूनी मकामी सतह पर किसी ने गलत करा तो उसके लिए भी जंग लड़ी और हमेशा हक का साथ दिया, कमजोरों का साथ दिया। वही रांगड़ राजपूत को आए। रांगड़ राजपूतों की जो शुरुआत है वह कोरू और पांडु लड़े, जो कि दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ का जो रजवाड़ा, जो एक महाभारत कहलाई, भारत जिसने कहवा हुआ राजा भरत की वजह से है। 5 मकाम पर सबसे पहला मकाम जो वो मेरठ है, जो आजकल यूपी के अंदर है, और दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा मथुरा आगरा, चौथा खुद दिल्ली शहर और 5वां बुलंदशहर। ये 5 मकाम पर वह महाभारत हुई थी।
और महाभारत में कामयाबी जो हुई वह पांडवों ने हुई। कोरु हार गए थे। कोरु का जो नजरिया गलत था उन दिनों में, वो जुल्म ज्यादती करने लग गए थे, अवाम के लिए नाइंसाफी करने लग गए थे और सही तरीके से सत्ता नहीं चला रहे थे। तो जिन कबाइलों ने जंग लड़ी हुए थे चंद्रवंशी पांडु, और वह जब जंग जीत गए तो अर्जुन जीता जंग। तो सबसे पहला जो रांगड़ राजपूत है वो अर्जुन है। इस बात ना ब्राह्मण मानेगा, न बनिया मानेगा, न राजपूत मुस्लिम मानेगा, न राजपूत गैर मुस्लिम मानेगा। शायद गैर राजपूत तो मानो या नहीं मानो, ये तारीखी हकीकत है जो हमेशा तारीख छुपाई गई है, लुकोई गई है। तो अर्जुन जो है ना वो रांगड़ राजपूत था। और फिर ये रजवाड़ा जो मिला तंवर को आए, तंवर तुमर तूर, तो ये दिल्ली का रजवाड़ा तंवरों पर था। तंवर चलाते रहे, इसना बात जल्दी जल्दी करूंगा। और दिल्ली के चारों कानी के इलाके जो मैंने बताए हैं तो पूरा बाद में तंवरों मत ही। फिर जिस तरह के जाटू हैं, रग्गू हैं, सुतरेले हैं, जोइये हैं, ये तंवरों की गोत है। फिर जिस तरह के भट्टी हैं, भट्टी माता तावनी हैं या मंज हैं, तो ये एक ही सिलसिला है। असल में कब्जा माफिया है। रांगड़ राजपूतों की कोई कदर इस करका नहीं करता कि रांगड़ राजपूत दूसरे ने नहीं मानते, उसने नहीं मानते। तारीख का फुकदान है, इल्म शऊर आगाही का फुकदान है। तारीख ता दूर लोग बताई जावा तो उसी तारीख न मानना जो उन्होंने खुद साख्ता अपने जहनों पर मुसल्लत कर रखी है। फिर जनाब इस इलाके में जिस तरह के पृथ्वीराज चौहान जो है वह नवासा था राजा अनंतपाल तुमर रांगड़ राजपूत का। राजा अनंतपाल जिसने दिल्ली आबाद करी, यानी महाभारत लड़ी हुए रांगड़ राजपूत हैं। जिन्होंने महाभारत जीती हुए रांगड़ राजपूत हैं। अर्जुन रांगड़ राजपूत है, तंवर है, तुमर है। पृथ्वीराज चौहान जो वह नवासा था राजा अनंतपाल का, जो कि मेवाड़ अजमेर शरीफ के लो, जयपुर के लो, इस पूरे खित्ते का रजवाड़े का राजा था पृथ्वीराज चौहान। तो उसका नवासा था, नाने ना रजवाड़ा दे दिया दिल्ली आड़ा, दिल्ली का रजवाड़ा। यानी इतने बड़े नवाब ही नहीं, इतने बड़े वली थे कि उन्होंने अपना रजवाड़ा ही दे दिया नवासे तक। और जो नवासा था वह जब दिल्ली का रजवाड़ा भी उसने मिल गया तो वह भी रांगड़ को आया। वो रांगड़ सफर के अंदर, रांगड़ तारीख के अंदर, रांगड़ काफले के अंदर दाखिल हो गया। पृथ्वीराज चौहान भी रांगड़ राजपूत था। और फिर उसने किले बनाए बाकायदा करनाल के अंदर, मुख्तलिफ दिल्ली के चारों कानी पृथ्वीराज चौहान ने। और जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी जो औलाद है रांगड़ राजपूतों में जितने भी चौहान, ये सारे वह नस्ल है। पृथ्वीराज चौहान की औलाद है या उसके गेली आए चौहान है, जो चौहान। फिर जो के राजपूताना को आवा था कदी यो इलाका, तो यो आज का जो गुजरात है जिसका दारुल हुकूमत अहमदाबाद है, तो ये गुजरात नहीं था। गुजरात इसका नाम जरूर था, लेकिन पाकिस्तान में सूबा कहवा और भारत में रियासत कहवा, तो ये रियासत नहीं थी, ये राजपूताना का हिस्सा था गुजरात। और महाराष्ट्र जो है जिसकी दारुल हुकूमत बम्बई है, यो भी महाराष्ट्र रियासत नहीं थी या राजपूताना का हिस्सा था। मध्य प्रदेश जिसने कहवा जिसकी अपना राजधानी भोपाल है, यो भी रियासत नहीं थी, यो भी राजपूताना का हिस्सा था। दक्खन हैदराबाद भी राजपूताना का हिस्सा था, ग्वालियर और ये तमाम इलाके। और फिर ये सारा राजस्थान, फिर यह मेवात, यह दिल्ली, हरियाणा, ये सारे राजपूताना को आवा थे, क्योंकि इस सरजमीन पर ही राजपूत थे। नहीं तो पूरा हिंदुस्तान है राजपूतों का, लेकिन राजपूताना राजपूतों के रहने की जगह।
जितने किले हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, यो कदी राजपूताना था। हालांकि सन 1962 या सन 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा राजस्थान था अलग करके अलग एक सूबा रियासत बनाई, मध्य प्रदेश। यो पहले राजपूताना राजस्थान का हिस्सा थी। आज उस राजपूताना ना राजस्थान के वहां। तो ये बात इस करके बता रहा था अलग, ताकि कुछ समझ में आवा बात ना। तो यो जनाब पृथ्वीराज चौहान जो है यो भी रामगढ़ को आया, क्योंकि इस सफर के अंदर, इस तारीख के अंदर, इस काफले के अंदर, इस मिलाप के अंदर जो जो शामिल होंदे गए रिश्तेदारी की बुनियाद पर, कुणबे की बुनियाद पर। क्योंकि दिल्ली पर जो हमला हो जगरा था तो वो पूरे हिंदुस्तान पर हमला तस्वर हुआ था। और दिल्ली का रजवाड़ा अगर मजबूत है और दिल्ली में जंग करण कोई आया है तो इसी कर का हरियाणा का जो मैदान है, हमेशा जो भी भारत हमलावर आया हुआ हरियाणा के अंदर जरूर लड़ा। पानीपत में या दिल्ली के चारों कानी जंग जरूर हुई है। तो इस कर का जितना भी फिर दिल्ली के चारों कानी आकर बैठे हैं चौहान, ये जिब आकर बैठे जिब ये रजवाड़ा दे दिया था तूरों ने। उसके बाद एक और नवासा था जो कि मध्य प्रदेश में था, भोपाल के अंदर, पुआर। तो उन तभी दिल्ली के बराबर में जो रोहतक है, रोहतक में पुआर बसाए गए। और पुआर जो है ना रोहतक में बसाए तंवरों ने। करनाल और अंबाड़े का जो इलाका यो दे दिया था चौहानों था, पृथ्वीराज चौहान था। दे तो सारा रजवाड़ा दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने करनाल में और अंबाड़े में आबाद करे सारे चौहान। और जो दूसरा नवासा था जो कि मध्य प्रदेश था, भोपाल था, लिया कर बसाए गए, उन था रोहतक दे दिया था। इवन जो बसाए गए ओठा में कोई नंगे भूखे नहीं थे, ओठा भी में राजे थे, ओठा भी में रजवाड़े के मालिक थे, पुआर गोत के राजपूत जो उरा आकर रामगढ़ को आए। जो चौहान गोत का राजपूत जो उरा दिल्ली के इर्द गिर्द जब आकर बैठे तो वह रामगढ़ को आए। इसी तरीके था जब पृथ्वीराज चौहान का कंट्रोल हो गया तो उसने बाकायदा बिहार था, अवहेदिया था, मडाड गोत सूर्यवंशी राजपूत लिया कर बसाए और वह रामगढ़ को आए। जिस तरह के बरा है, बरा रांगड़ों के अंदर बरा जो गोत है, पंजाबी जुबान या सिंधी जुबान या सराइकी जुबान या कोई और जुबान में वरिया है, और जो रांगड़ है वो बरा है। तो ये भी सूर्यवंशी हैं, ये भी बाकायदा यूपी और जो बिहार का बीच का दरमियानी इलाका उरा था आका ये उरा बसाए गए। जो ये बसाए जा रहे हैं ये अपने अपने इलाके में रजवाड़े के मालिक थे, राजे थे। उरा ये इस कर का बसाए गए कि जो दलेर है, जो बहादुर है। हर राजपूत दलेर नहीं होता, हर राजपूत बहादुर नहीं होता। चार भाई हैं, कोई कैसा जैन हुआ, कोई कैसा जैन हुआ। क्योंकि दिल जो है ना और दिमाग और जो भी इंसानी बॉडी और मेडिकल तौर पर कोई पतला, कोई मोटा, कोई पहलवान, तो ये कुदरती बात हुआ। तो जो भी दलेर लोग थे वो दिल्ली के चारों कानी लियाकर बिठाए गए, लियाकर बिठाते रहे और जंगों का हिस्सा बनते रहे। वो रामगढ़ है। तो ये पुआर जो थे ये रामगढ़ हो गए, चौहान रामगढ़ हो गए, मडाड रामगढ़ हो गए, बरिया रामगढ़ हो गए। और जनाब फिर तूरों माता जो पहले ही तूर मौजूद थे, तूर बाकायदा करनाल में भी थे तूर, बल्कि तुमर। और फिर हसार के अंदर जो हसार उरा बड़ी तादाद थी तंवरों की, जो कि जाटू हैं, रग्गू हैं, सुतरेले हैं और फिर जोइये हैं। इसी तरीके था राव जैसल रामगढ़ राजपूत था। ये तारीख कोई भी नहीं मानेगा जो आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसने जैसलमेर आबाद करा, जिसकी औलाद ने आका पटियाला आबाद करा, जो बट्टी हैं, बाटियां हैं, और जिन माता मंज लिकड़े, जिन माता तावणी लिकड़े, ये सारे रामगढ़ हैं।
गुजरात के अंदर था सोलंकी के था पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में। हालांकि जो सोलंकी हैं ये भी राजपूत हैं, सिर्फ गाफ का फर्क है। एक सोलंकी है और एक सोलंगी है। असल लफ्ज है सोलंकी। तो रांगड़ राजपूतों में सोलंकी भी हैं, रांगड़ राजपूतों में कछवाहे भी हैं, रांगड़ राजपूतों में बाकायदा बड गुज्जर भी हैं, रांगड़ राजपूतों में पंडीर भी हैं। तो इस तरीके का रांगड़ राजपूतों में तकरीबन कोई 20 के करीब गोत हैं। और आज का हरियाणा रांगड़ राजपूतों का नहीं था। जब पाकिस्तान बना तो उन दिनों में अंबाला डिवीजन के अंदर जो अजला थे 6 के करीब, रियासत पटियाला, रियासत लोहारू, रियासत जींद, रियासत बीकानेर, रियासत अलवर, रियासत भरतपुर। तो इन इलाकों में तकरीबन कोई 25 या 30 लाख रांगड़ राजपूत था, सिर्फ रांगड़ राजपूत। और 5 लाख के करीब था हिंदू रांगड़ राजपूत। लेकिन इसका हटका और भी रांगड़ राजपूत थे, जिस तरह के मथुरा है, आगरा है, बुलंद है, अलीगढ़ है, संबल है, रामपुर है, मुरादाबाद है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, मेरठ है, ये इलाके। तो रांगड़ राजपूतों के ये जो इलाके हैं, जो कि मैंने अंबाला डिवीजन में बताए कि कोई 25 या 30 लाख आबादी थी 47 में, सिर्फ रांगड़ राजपूतों की। मुस्लिम की भी उन्होंने बताई और गैर मुस्लिम की। इसका ज्यादा आबादी इन इलाकों की थी जो मैंने ये भी नाम बताए, जो मगरबी यूपी में। इसी कर का जो यूपी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के खिलाफ, उर्दू के खिलाफ बकवास करा, हमने इस कर का बुरी लगा। क्योंकि हमारे जो रांगड़ राजपूत हैं वह यूपी में भी थे, और वह राजस्थान में भी थे, वह उत्तराखंड में भी थे, वह हिमाचल प्रदेश में भी थे। तो ये बड़े दूर दूर तक थे ये, क्योंकि जहां तक रजवाड़ा था ये तमाम रांगड़ राजपूतों के इलाके थे। ये हम जिक्र करेंगे कि ये जो रांगड़ राजपूत पाकिस्तान आ गए और जो नहीं आए वो यूपी के इलाके हैं, जो मगरबी यूपी, उन इलाकों तक नहीं आए। तो यूपी जो है, यूपी के जो अजला हैं, जिस तरह के मथुरा है, आगरा है, बुलंद है, अलीगढ़ है, संबल है, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, ये तकरीबन कोई 10 के तो ज्यादा अजला हैं, 15 के करीब अजला है। तो इन इलाकों में बड़ी तादाद है रांगड़ राजपूतों की। आज भी कुछ आए थे इन इलाकों तक पाकिस्तान, जिस तरह के नवाब मुजफ्फर हो गया, जो हैदराबाद में नवाब राशिद जो है उसका वालिद नवाब राशिद का नवाब मुजफ्फर, MK अम्मा था, कंवर खालिद यूनस जो MNA बना, जो कंवर को वह यूपी के हैं। तो वह कराची में भी हैं, सिंध में भी हैं, और सिंध तो कराची भी सिंध है, तो ये एक अलग चीज, अलग बहस है। पंजाब में भी हैं, यूपी का जो आए नवाब शाह में बैठे, नवाब शाह के अंदर अपना राव शेर जमा जो था रांगड़ राजपूत, जो कि चेयरमैन भी बना, वो यूपी का रांगड़ राजपूत था। तो ये सारी बात करने का एक मकसद ये है कि 1857 में जब रांगड़ राजपूतों ने बगावत करी अंग्रेजों के खिलाफ और वह लड़े, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर का साथ दिया था। बल्कि जमालपुर के रांगड़ राजपूतों ने तो बाकायदा चंदा करका पैसे भी दिए थे और हाथी भी दिया था, क्योंकि उन पर सब कुछ खोस लिया था मुगलों पर था, बरतानिया ने। एक वे लोग थे पूरे हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों की दलाली करी, चमचागिरी करी, लेकिन रांगड़ राजपूतों ने अंग्रेजों तक बगावत करी। बाकायदा जो कि जिला हसार थी, जिला हसार का जो सेशन जज था और DCO अफसरशाही थी, वह बाकायदा रांगड़ राजपूतों ने गोली मार कर कत्ल कर दिए थे। और अंग्रेजों के चमचों की लगाई पकड़ पकड़ का जो है ना खेतों में वो रस्तों तक बांध दिए थे। तो बड़ियाली के जो थे, आजमपुर के थे, जमालपुर के थे, मंगाड़ी के थे, सुवाणी के थे, करोड़ के थे, यानी जो भी हसार के अंदर जितने भी गांव हैं,
तकरीबन 400-500 गांव थे जिला हिसार में रांगड़ राजपूतों के, जिसमें पुआर गोत के भी थे, चौहान गोत के भी थे और ज्यादातर जाटू, रग्गू और सुतरेले थे। लोहारी, मोठ लोहारी ये जो बाकायदा रग्गू थे। तो ये जो 1857 के अंदर 370 रांगड़ बड़े बड़े जमींदार बाकायदा पकड़ का रस्सों था बांध का उन पर गिरड़ा फेरा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ। फिर ये पाकिस्तान का जो पंजाब है जो हमने मिला, इस इलाका का जो कश्मीर है, ये पोटवार का इलाका है, हजारे का इलाका है, पिंडी का, चकवाल का, तो ये जो फौज में भर्ती हुए थे अंग्रेज दौर में, इनने ज्यादा दलाली करी। तो ये जो उरे की आर्मी थी ना, ये बाकायदा उठा लड़ी जाकर अंग्रेजों के हक में, बरतानिया फौज में ही थी। तो एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें लाखों लोग हमारे शहीद भी हुए, फांसी भी तोड़े गए, गिरफ्तार भी हुए और जमीन खोसी गई बाकायदा। तो ये 1857 का जिक्र हो रहा है, जिसमें मेरा दादा जान मोहम्मद मेरा दादा, उसका वालिद अपना राव सिकंदर, और राव सिकंदर का जो अपना वालिद राव ओदे वो भी फांसी तोड़ दिया था, यानी गिरड़ा फेर दिया था। फिर हमारा गांव जो टूट गया था बलियाड़ी, हर कोई फिर में हमारा खानदान तो अपनी बुआ का आ गया था जिला रोहतक, तहसील गुआना। फिर रहने लग गए तो सुहाने के को आए, मालका सुहाने के को आए, पीछा था हम बलियाड़ी के हैं। इसी तरीके था हर कोई जिला हिसार में जितने भी गांव थे, कोई रोहतक चला गया, कोई करनाल चला गया, कोई यूपी चला गया, कोई सिंध में आ गया, कोई पंजाब में आ गया। जिस तरह राणा कासम नून मुल्तान में सराय की बोली बोलना, ये रांगड़ राजपूत है। और भी फैसलाबाद में आगे थे, सियालकोट में आगे थे। पाकिस्तान बनन तक पहले 100-125 साल पहले आए। तो ये रांगड़ राजपूत जो है ना मकसद इस तरीके था। 1857 में ये पूरा जो है ना मुगल जो है या पठान है या जो लोग हैं वो बकवास करा राजपूतों के खिलाफ, रांगड़ राजपूतों के खिलाफ। लेकिन हम ना ये बताना चाहिए, बल्कि तारीख लिखनी थी कि रांगड़ राजपूतों ने तो इस्लामी हुक्मरानों का साथ दिया, मुगल सल्तनत का साथ दिया और ज़मीन अपने खुशवा ली, फांसी पर चढ़ गए और बाकायदा नुकसान होया, बड़ा कत्लेआम होया। तो ये बात जो हमने बताई है, ये हर गांव की यही कहानी है। ये 1857 में दिल्ली, मेरठ और चारों कानी जो बड़े बड़े उलमा थे, वो उलमा देवबंद थे या उलमा बरेलवी थे, वो भी पकड़े, फांसी पर चढ़ाए। लेकिन वो जो उलमा थे वो भी तो रांगड़े थे ना, उनमें अक्सरियत रांगड़ों की थी। इनमें जब रांगड़ों की तारीफ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ, तो जो रांगड़ नहीं है वो जड़ेगा, है जी। जो राजपूत है, जो गैर राजपूत है वो जड़ेगा। तो ये एक अपना फितना है हमारे माशरे के अंदर, जो हकीकत नहीं मानते। भाइयों, रांगड़ राजपूतों का ये इलाके थे, इन इलाकों में सबसे ज्यादा रांगड़ राजपूत थे। रांगड़ राजपूतों ने इन इलाकों की बुनियाद रखी। जिस तरह मैंने बताया, महाभारत आज तक तकरीबन कोई 2500 साल पहले जो है ना लिखी गई, तो उन दिनों तो रांगड़ राजपूत है ना। दूसरे लोग तो बाद में पता नहीं कहाँ था आए या मकामी थे, लेकिन मेन सत्ता रांगड़ राजपूतों का थी। और रांगड़ राजपूत जो है ना हमेशा हर दौर में लड़ते रहे। शेर शाह सूरी आया तो उसके लिए भी लड़े, हैं जी। ज़ौरुद्दीन बाबर आया तो उसके लिए भी लड़े, खिलजी आए उनके लिए भी लड़े, लोधी आए उनके लिए भी लड़े। और बाज दफा लड़े और बाज दफा किसी का साथ भी देना पड़ा। साथ किस तरीके का देना पड़ा, जिस तरह ज़ौरुद्दीन बाबर आ गया, उसने कब्जा कर लिया। जब उसका कब्जा हो गया तो ज़ौरुद्दीन बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं हुक्मरान बन गया। हुमायूं पर आकर चढ़ाई कर दी शेर शाह सूरी ने, और शेर शाह सूरी ने चढ़ाई करी तो वह हुमायूं पर भी चढ़ाई करी, दिल्ली और इलाकों पर भी लूटमारी शुरू करी। तो इस कर का रांगड़ राजपूतों ने हुमायूं का साथ दिया, शेर शाह सूरी तक लड़े। फिर जनाब शेर शाह सूरी कब्जा करके बैठ गया, हुमायूं भाज गया और फिर हुमायूं आया। मुख्तलिफ जिस तरह के तारीख यो है कि वो जब भाज गया तो उमरकोट गया। उमरकोट का राणा चंद्र सिंह, राणा अमीर सिंह खानदान, जिनने उस तक पनाह दी, हुमायूं की बीवी तक पनाह दी और हुमायूं की बीवी अपने दौरा रखी। फिर वो ईरान बिक गया, वापिस आया साल सवा साल में,
जो घर में फिर अकबर बादशाह पैदा हो चुका था पुआर राजपूतों के घर में, और फिर वो जो वापस लश्कर लेकर आया उसके लिए मीर चाकर रिन था, उसके लिए अब्दाली था। तो इस तरीके का हुआ। फिर जनाब रांगड़ों ने उनका साथ दिया, शेर शाह सूरी भगाया। तो ये एक तारीख है, लेकिन काफ़ी लोग बकवास करा, उल्टी सीधी मफरूजे पेश करा, जिनका दिमाग गंदा बूता बदबूता भरा पड़ा है, वो कोई भी हो। तो इस तरीके का रांगड़ राजपूतों के ये इलाके थे। मैन गुफ्तगू का मसला यो है, जिस तरह आज कोई कहता कि भाई हमारा सिंध है, हमारा पंजाब है, हमारा बलूचिस्तान है, हमारा KPK है, लेकिन हम यो बतावा कि जिन दिनों में सिंध सिंध ही नहीं था, पंजाब पंजाब ही नहीं था, बलूचिस्तान बलूचिस्तान ही नहीं था, KPK ही नहीं था, तो ये आर्या नस्ल थी। और आर्या जो नस्ल है जिनकी जुबान संस्कृत है, और वे खश्तरी छतरी थे, और खश्तरी जो छतरी थे वही रजवाड़ों के राजा बने, और जो खश्तरी छतरी रजवाड़े के राजे नहीं बने वे गुज्जर भी हैं, वे जाट भी हैं, वो मुख्तलिफ और खश्तरी छतरी हैं। राजपूत वही है जो खश्तरी छतरी है, और खश्तरी छतरी वही राजपूत है जो रजवाड़े का राजा बना। रांगड़ वही है जिसने जंग लड़ी, जिसने जुर्रत का मुकाबला करा, और बाकायदा लड़ता रहा, मरदा रहा, मारदा रहा, और सिमट सिमट का दिल्ली और दिल्ली के चारों कान आकर बैठ गया। और जो भी इस परंपरा का हिस्सा बने, इसमें शामिल रहे, इस जद्दोजहद गेली लगे रहे, और वही रांगड़ हैं जो इस तरह हट गए। हालांकि जितने भी कायम खाने हैं, खानजादे हैं, बंदाणी हैं, मेव हैं, तो ये तो बाद में मकसद नाम आए। इस तरह पहले तो ये रांगड़ों में तो लिकड़ रहे हैं सारे। काफ़ी जो पंजाबी जुबान का राजपूत है, जिस तरह के घोड़ेवा है, नारू है, मंज है, तो ये भी सारे इसी रांगड़ राजपूत लश्कर में तो लिकड़ रहे। लेकिन मेन मसला ये है कि इस परंपरा का हिस्सा बनना, इस हिस्से के अंदर रहना, इस कल्चर ना अपना कर रखना। जो इसके गेली जुड़ा रहा, उन्हीं की आपस में रिश्तेदारी थी, वहीं आपस में रिश्ते लेवा थे, वहीं देवा थे। जो इस लश्कर तक कट गया, जो इस तक दूर चला गया, जिसने अपनी अलग शनाख्त बना ली, जो न तो किसी जंग का हिस्सा बना, न किसी मुश्तरका जद्दोजहद का हिस्सा बना, तो वह रांगड़ काफिले तक दूर चले गए। वह रांगड़ नहीं कुआए, न वह रांगड़ कुआरे हैं। रांगड़ वहीं कुआए जो रांगड़ सिलसिले में चलते रहे। तो फिर पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान बनन की तहरीक चली, तो फिर भी जनाब रांगड़ राजपूतों की सबसे ज़्यादा कुर्बानी है। क्योंकि रांगड़ राजपूत न तो काफ़ी राजपूत ऐसे हैं जिस तरह हमले हुआ थे, लोग आवा थे, वो बाजगा चले जावा थे, और फिर जनाब जो बाजगा नहीं जावा थे वहीं उठा रहे थे, वहीं रांगड़ मन जिस तरह बताया। काफ़ी जिस तरह के नून है, उरा सराइकी जुबान बोलना मुल्तान में है, तो ये रांगड़, लेकिन रांगड़ तो कोनी को आंदे, क्योंकि उस काफिले तक ये कट गए। इसी तरीके का जो इस तरह सुखेरे हैं तो वे रांगड़, लेकिन वे रांगड़ तो हैं जोइया, जिस तरह सराइकी जुबान में जोइया, पंजाबी जुबान में जोइया, सिंधी जुबान में। तो ये बाकायदा काफ़ी ऐसे जोइये हैं जो बाकायदा बाज का अग्गा पीछे चले गए थे। तो ये तारीखी बात है, बड़ा चुभन वाला मसला है। काफ़ी लोग नहीं मानेंगे इस बात ना, मानो नहीं मानो, हमने इसका कुछ नहीं लेना। तो ये पाकिस्तान बना तो सबसे ज़्यादा जो है ना शहादत, सबसे ज़्यादा कुर्बानी रांगड़ राजपूतों की है। 1857 में भी कुर्बानी करी, अपनी करोड़ों एकड़ ज़मीन खसवा दी। और जनाब काफ़ी लोग बकवास करा कि अंग्रेज़ों की दलाली करी, जहीं तक ज़मीन मिली। अंग्रेज़ों की दलाली नहीं करी। अंग्रेज़ों की दलाली अगर करते तो बीकानेर की रियासत रांगड़ों ने मिलनी थी, भरतपुर की रियासत रांगड़ों ने मिलनी थी, अलवर की रियासत रांगड़ों ने मिलनी थी, जींद की, लोहारू की, पटियाले की, रामपुर की। क्योंकि पाकिस्तान बनन था पहले अंग्रेज दौर में 565 रियासत थी, बाकी सूबे थे। तो रांगड़ों न तो सूबों में सत्ता मिली, न रांगड़ों न रियासत मिली। इस करका नहीं मिली कि रांगड़ों ने गुलामी नहीं करी, दलाली नहीं करी, दल्लागिरी नहीं करी। रांगड़ तो अगर ले देगा कोई फौज में भी भर्ती हो गया तो उनने भी फौज में भर्ती होगा। बाकायदा यो एक पंजाबी दानिश्वर है, उसने बताया सिंगापुर के महाजपा उन्होंने अंग्रेजों तो बगावत करी, अंग्रेज आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लिए। तो ये तारीखी बात है। तो फिलहाल कोई मानो नहीं मानो, मानना तो
यो है कि जड़तखोरी है और कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान बनने का ऐलान हो गया, दिल्ली के चारों कानी के जो इलाके थे सबसे ज्यादा शहादत रांगड़ राजपूतों की हुई। और सिखों ने हमले करे, हिंदुओं ने हमले करे। जो राजपूत थे लेकिन वे रांगड़ नहीं थे, क्योंकि रांगड़ उसने समझा थे जो जंगों का हिस्सा बना था, जो जंगों में गिल्ली रेवा था और बाकायदा दुख सुख में साथ रेवा था। तो हमारी जो परंपरा रांगड़ों की, हम उस तय रिश्ते देवा थे, उस तय लेवा थे। जो भले राजपूत थे लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, उस जद्दोजहद का हिस्सा नहीं थे, उस सिस्टम में जुड़े हुए लोग नहीं थे। तो हमारे लोग उसने रांगड़ नहीं समझा थे। सही है जी, इसमें कोई जड़तखोरी वाली बात नहीं है। तो ये एक तारीख बता रहा मैं आप भाइयों ना। तो पाकिस्तान जब बन गया तो बाकायदा रांगड़ राजपूतों की सबसे ज्यादा कुर्बानी है। फिर जो आए हैं तो बाकायदा जिस तरह हिंदुओं ने हमले करे, सिखों ने हमले करे, लोहारी और मोट लोहारी बाकायदा पूरा पाकिस्तान में बकवास करा, ये बाकाए, ये नंगे भूखे थे, ये खाना बदोश थे, के वहां थे ये हर महाजर ना। लेकिन रांगड़ों के लिए जुल्म ये हुआ कि मारता महाजर भी जड़ा, मारता हुए लोग जब सबसे ज्यादा जड़ा जिनके बड़े कदी ईरान था, इराक था, शाम था, फलस्तीन था, अफगानिस्तान था, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में आए, जो हमारे इलाकों में आए। फिर पाकिस्तान बना तो वह भी आए, और जो आए रांगड़ भी आए, और राजपूत हैं जो रांगड़ नहीं है वह भी आए, गैर राजपूत भी आए। लेकिन 50-50 जड़ सारे ही हैं। काफी लोग अच्छे भी होंगे, नहीं जड़ते, अच्छे जो लोग हैं वे अच्छे हैं, लेकिन जड़ा रांगड़ों था। जब रांगड़ों की बात हो तो बात का मकसद ये हुआ कि पूरा पाकिस्तान में जब आए और जब काफिले चले तो लोहारी के अंदर जो मसला होया उठे के सिखों ने हमले, हिंदुओं ने हमले करे, सिखों ने उठा करे जड़े सिखों की तादाद थी, हिंदुओं ने उठे करे जड़े हिंदुओं की तादाद थी। तो हिंदुओं ने हमले करे, 10 गांवों ने हमले करे, वह हार गए। 20 गांव, 30 गांव मारते रहे, जूते खाते रहे, हिंदू भी मरते रहे, हमारे भी मुसलमान मरते रहे। मोट लोहारी का अंदाजा ला लियो तुम। लोहारी और मोट लोहारी 2 गांव थे अलग अलग, 1 किलो 1.25 किलोमीटर का फैसला था। तो हिंदू थक गए हमले कर कर, ढोल बजा बजा कर हमले कर रहे थे। फिर वो पुलिस ने लेकर आए, फिर पुलिस भी जूते खा कर बाजी। फिर इंडिया के अंदर जो आर्मी थी, बरतानिया की आर्मी जो इंडिया ने मिली, पाकिस्तान में मिली, तो फिर उठे की आर्मी ने हमला करागा गांवों ने। फिर लोहारी और मोट लोहारी फिर उठे, नहीं तो वो तकरीबन 4-5 महीने लड़ते रहे। कोई 2 महीने बतावा, कोई 4 महीने, कोई साल भी बता, लेकिन 3 महीने लगा लो वो लड़ते रहे। इसी तरीके से हमारे लोग तमाम इलाकों में नहीं लड़ते रहे। असल में माहिदा ये होया था बरतानिया का, पाकिस्तान का, इंडिया की गवर्नमेंट का, कि जो पंजाब है इस इलाके के लोगों ने जाना है। यूपी के लोग, बिहार के लोग और मुख्तलिफ इलाकों के लोग उठाइयो चॉइस थी, रहो तो रह लो, जाओ तो चले जाओ पाकिस्तान। लेकिन अम्बाला डिवीजन, जलंधर डिवीजन, रियासत पटियाला, रियासत जींद, रियासत लोहारू, रियासत अलवर, ये जो रियासत थी, बीकानेर, भरतपुर, जो हसास इलाके थे, इलेक्शन में हुआ जिस तरह हसास इलाके कि इन न जाना ही है। इन इलाकों में पंजाबी जुबान के, हरियाणवी या रांगड़ी या मेवाती या मारवाड़ी एक की जुबान है। तो रांगड़ राजपूत या गैर राजपूत या पंजाबी जुबान के या हरियाणवी, ये लोग फिर सारे आए। और इन इलाकों में, पाकिस्तान के इलाकों में, सिंध हो गया, बलोचिस्तान, KP के, पंजाब, पूरा जो हिंदू सिख था वो हमारे इलाकों में गए, हमारे लोग उड़ाए। लेकिन नुकसान तो सबसे ज्यादा रांगड़ों को होया, क्योंकि जमीन रांगड़ों की ज्यादा थी। औरों की जमीन होंगी, वे हिंदू थे या मुस्लिम थे, लेकिन सबकी जमीन कम थी, रांगड़ों की जमीन ज्यादा थी। और ये जो मैं इलाके बता रहा हूँ, दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-250 मील दूर तक, ये पाकिस्तान ने जो पंजाब मिला, इस इलाके तक भी बड़ा इलाका था रांगड़ राजपूतों का। आज हर कोई बकवास करा, मन कल पोस्ट लगाई, इससे पहले भी लगाई, रांगड़ तो जी जमींदार नहीं होते, रांगड़ तो खाना बदोश होते हैं। तो बेगैरत लोग हैं, बेगैरत सोच है।
इन पता है कौन रांगड़ के चीज है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में जब आए और जब काफिले निकलना शुरू हुए तो जो राजपूत नहीं थे या राजपूत थे, रांगड़ों ने वही भी इज्जत था पाकिस्तान पहुंचाए। क्योंकि जब सिख हमला करा था या हिंदू हमला करा था तो रांगड़ लड़ा था उसके लिए, ये दूसरी बिरादरी नहीं लड़ा थी। आज वो नहीं मानेंगे इस बात में, बड़े हंस रहे हैं। रांगड़ों पर कोई वीडियो बन जा, रांगड़ों पर कोई पोस्ट लग जा, हंसेंगे हंसेंगे, मजाक डालेंगे। मकसद एक अफसोस है, तंग नजरी है। पूरा पाकिस्तान में जो बकवास करा, ये खाना बदोश आए, ये नंगे भूखे आए, ये बेगैरत आए, हमने पना दी। तो रांगड़ राजपूतों ने सबूत दिया ना यो। तो मेहरबानी हमारे जाट भाइयों की जो हिंदुस्तान में या हमारे हिंदू राजपूत रांगड़, उनकी मेहरबानी, जाट हैं ये जो भी बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने वीडियो बना बना कर भेजी, मगरबी यूपी के इलाकों की भेजी, हरियाणा की भेजी, राजस्थान के कुछ इलाकों की भेजी, तो हमारे रांगड़ों की वीडियो आई ना। बड़े बड़े गांव, मस्जिद, महल, हवेली, हमारे घरों में उरा तक गया हुआ हिंदू, उरा तक गया हुआ सिख, सिंधी जुबान का, पंजाबी, सराइकी, हिंद को, गोजरी, पश्तो, वो सारे गए। तो सबूत ये हमने दिखाए ना, तारीख हम बता रहे हैं ना, रांगड़ों की तारीख हम बता रहे हैं ना, हमारे इलाकों की। आमना छोड़ो, राव रतन सिंह ना जो शेखावाटी का हिंदू रांगड़ राजपूत है उसकी वीडियो सुन लो, धर्मपाल मलक की वीडियो सुन लो। इंडिया में जो दानिश्वर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो बुद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, किसी भी धर्म के हैं, काफी ऐसे लोग हैं किसी धर्म ने नहीं मानते, जो भी है उनने तो रांगड़ों की तारीख बता दी। रांगड़ों की तारीख तो पड़ी है बाकायदा, लेकिन डंडी मार रखी बर्मन ने। बर्मन जो माफिया है, बनिया जो माफिया है, उसने उठा जाट भी, गुज्जर भी, राजपूत भी, शोदर भी, कोई शोदर बना दिया, कोई दिल्लत बना दिया। ये सारा चक्कर इनका। इसी करका बाबा गुरु नानक ने सनातन धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया है जी। बाबा महात्मा गौतम बुद्ध ने बाकायदा सनातन धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म बनाया है जी। जैन धर्म जो बनाया वो अपना महावीर कुछ इसी तरीके का नाम है, उसने जैन धर्म बनाया था, वो भी राजपूत था। महात्मा गौतम बुद्ध भी राजपूत है और बाकायदा बाबा गुरु नानक यो खस्त्री है। हालांकि जाट हो गया या राजपूत हो गया या गुज्जर हो गया, इनका सिजरा तो सारे का सारा एक ही है। श्री रामचंद्र की औलाद होगी, लक्ष्मण की, भरत की, चौहान, पड़ियार, सोलंकी, पुआर, इस सिलसिले में तो जो है जिन रजवाड़ों का राजा बना हुआ राजपूत है, जो राजे नहीं बने वह खस्त्री हैं, वह छत्री हैं, वह राजपूत नहीं है। तो ये चीज है। यादव भी इसी मत है, मराठे भी इसी मत है जी। तो फिलहाल ये चीज है जो हमने आज बताई है तारीख रांगड़ राजपूतों की। तो बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जब रांगड़ों का जिक्र हुआ, रांगड़ राजपूतों का जिक्र हुआ, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो ड्रामे बने, फिल्म बनी, उसमें हमारा किरदार नहीं दिखाया गया। अगर कहीं ड्रामे में दिखा भी दिया गया, क्योंकि ये जो हमारी बोली है, इस बोली में तो हर बिरादरी है, हर बिरादरी है। इसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। जो इसमें जो ओड हैं या कोई और बिरादरी है जो गरीब है, उनका किरदार फिल्मों में दिखाया गया, उनका किरदार ड्रामों में दिखाया गया और दिखाकर ये सारा किच्चड़ रांगड़ों पर घेर दिया गया। रांगड़ है तो ये बेगैरती का मुजाहरा करा गया है। इसी करके राणा रमजान एक गरीब आदमी हूँ, मस्कीन आदमी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, कभी अपने आप न कमजोर नहीं समझता, कभी गरीब नहीं समझता। गरीब जरूर हूँ, तो हूँ अनपढ़ सा बंदा। जो मेरी कोशिश हुआ कि ये जो रांगड़ों ने कहा खाना बदोश हैं, रांगड़ तो वो थे जो हिंदू से मुसलमान हो गए थे, उसको रांगड़ बोलते हैं। रांगड़ तो चंगड़ है, रांगड़ तो खाना बदोश हैं, रांगड़ तो ऐसे हैं। तो ये राजपूत, अक्सर राजपूतों ने बकवास करी, गैर राजपूत तो बाद में बकवास करेगा। हमारा मुजरिम राजपूत है। मैं तारीख बता रहा था, उसके बाद मैंने साबित करा कि अगर रांगड़ उसने कहा जो हिंदू है और हिंदू तो मुसलमान हो गया, तो फिर ये सारे रांगड़ हैं। फिर तो ये जितने भी शोदर था, ब्राह्मण था, वैश्य था, शोदर था, मुसलमान हो हैं, ये सारे रांगड़ हैं। मकसद बकवास करी गई थी।
तो इस तरीके से हमारे जो रांगड़ राजपूत हैं पूरे पाकिस्तान में जो आए अदले के बदले आए हैं जी। पाकिस्तान बनन का सब तो ज्यादा अगर किसी ने नुकसान होया तो रांगड़ों ने होया। हमने नवी जमीन मिली, हम तो पूरे पाकिस्तान में तस्बीह के दानों के तरियो कणक की तरियो खंडिया रखे। काफी ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान बनन था पहले इंडिया में कुछ नहीं थे, उनने झूठे क्लेम दाखिल कराए हैं जी, अक्सरियत भी बैठ गए। और जो बात रांगड़ों की हुआ तो मैं जड़तखोरी भी करा। ऐसे भी लोग हैं जो बाकायदा बैठे हैं और एमएनए भी बन रहे हैं, उनके एमएनए एमपीए भी बन रहे हैं, जिस तरह कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, लेकिन जड़तखोरी करेंगे रांगड़ों था। काफी इलाके से पंजाब में भी हैं, लेकिन रांगड़ तो पूरे पाकिस्तान में थोड़े थोड़े हर जगह हैं। और रांगड़ों ने हमेशा वो पंजाबी हो, उर्दू हो, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, हर जुबान का जो हिजरत करके आए, वो राजपूत हो या गैर राजपूत हो, रांगड़ों ने हमेशा उनका साथ दिया। लेकिन बदकिस्मती मैं न्यू नहीं कहता सारे, लेकिन अक्सरियत में जड़तखोर हैं जो रांगड़ों का जड़, लेकिन उन्हें जलना नहीं चाहिए। और जड़ा है तो जड़ते रहे, सच सच हुआ, झूठ झूठ हुआ। काला जो है ना काला रहेगा, धोला धोला रहेगा। काला जो है ना वो धोला नहीं बन सकता, धोला जो हुआ काला नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान बनन के वक्त सबसे ज्यादा शहादत मारी 1857 में कुर्बानी, हर दौर में कुर्बानी, हर माजबा रांगड़ राजपूत लड़े। तो ये रांगड़ राजपूतों की तारीख है। और आज भी पाकिस्तान में इतना कुछ होने के बावजूद एमएनए, एमपीए, वजीर, मशीर, अफसरशाही रांगड़ हैं जी। कोई कोर कमांडर भी है, तो कोई मेजर भी है, कोई मेजर जनरल भी है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी है, कोई ब्रिगेडियर भी है। हमारे लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे, पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे। हमारे अंदर कोई लसानियत नहीं है, ना तो हम सिंधियों के खिलाफ बात करते, ना हम पंजाबियों के खिलाफ, ना बलोचों के खिलाफ, ना हम पठानों के खिलाफ, बल्कि हम तो यो कहवा कि जो सिंधी है और जो पंजाबी है एक नस्ल है। सिंधी, पंजाबी, सराइकी एक नस्ल है, एक मजहब था, एक डीएनए है, और उसी का हिस्सा हम है रांगड़। वो किस तरीके था हम उसका हिस्सा है, तो ये गुफ्तगू भी थोड़ी सी मैं करती हूँ। पंजाब के अंदर जितना भी पंजाबी राजपूत है या गुज्जर है या जाट है, सारा राजस्थान तक है। जितना भी सिंध के अंदर समाट राजपूत है, वो समाट राजपूत गुज्जर मत है, जाट मत है, राजपूत है या गैर राजपूत है, वो सारा राजस्थान तक है। और हम भी राजस्थान के लोग हैं, क्योंकि ये पहले राजपूताना था जो मैंने बताया, सारा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण हैदराबाद। हम तो करीम रांगड़ राजपूत जितने भी हैं, हमारे अंदर हर गोत है, हर वंश है, हर गोत, हर वंश है। तो हम सब एक लोग हैं। सिंधी हो गए, सराइकी हो गए, पंजाबी, हिंद को, कश्मीरी है जी, गिलगती, बिलबती, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, गोजरी, उर्दू भी मारे हरियाणवी बोली तर लिखड़ी। उर्दू ने जन्म खादर ले जेता लिया, खादर मगर भी यूपी का इलाका। हिंदी बोली ने हमारी बोली का जन्म लिया, लेकिन जो उर्दू दान, जो उर्दू करा वो हमारे खिलाफ बकवास करा, गलत नजरिया रखा। ओ भाई तारी बोली का वजूद हमारी बोली में था। तो ये काफी मकसद शिकवे शिकायत हैं। हम संधु सप्ता संधु के मालिक भी हैं, वारिस भी हैं। हम नस्ली बुनियादों पर हैं। हमारी कोशिश है कि ये सब एक हम सब पाकिस्तानी भाई हैं। इंडिया जो भारत है वो हमने आपस में लड़वाना चाहवा, वो ब्राह्मण माफिया, वो पाकिस्तान में लसानियत पैदा करना चाहवा, तो आपस में लड़ो नहीं, एक दूसरे की कदर करो, इज्जत करो। रांगड़ जो है पाकिस्तान बनन था पहले न चने बेचा था, न पकोड़े बेचा था, न भाई वो सेड़ बेचा था, न गदी चलावा था, न गधा चलावा था। सब जमींदार थे, सब खुशहाल थे, बड़ी बड़ी वेली थी, बड़े बड़े गांव थे, कोई भी गरीब नहीं था रांगड़ों में। समझे बात, ये पक्की ठक्की बात है। लेकिन हम गरीब होए पाकिस्तान बनाने की वजह था, बनन की वजह था, हिजरत की वजह था। हमारे इलाके थे, हमारे एमएनए एमपीए बना करा थे। सन 46 में हमारे एमएनए एमपीए बने। असारता राव साहबदाद खान बना रांगड़ राजपूत बड़ियाली का। रोहतक था राव खुर्शीद बना,
अंबाले का सूफी अब्दुल हमीद रांगड़ राजपूत बना। करनाल वाली सीट लियाकत अली खान का दी। अगर रांगड़ लियाकत अली खान के खिलाफ होंगे तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर लेंदे। तो सारी कोई नवाबी लियाकत अली खान की नहीं थी, वह अलग बहस है। कोई लियाकत अली खान ने पठान बतावा, कोई जाट बतावा, कोई राजपूत बतावा, कोई कुछ बतावा, कोई अच्छा बतावा, कोई बुरा बतावा। लेकिन मैं अपने नजरिए का बात करूं कि लियाकत अली खान एक अच्छा इंसान था, जिसकी वजह था पाकिस्तान बना, जिसकी वजह था पाकिस्तान बनाने वास्ता जो कौमी तहरीक थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसकी उसने फंडिंग करी और उसके लिए धोखा होया। वो गलत होंदा, फ्राडी होंदा तो पाकिस्तान में अपने क्लेम लेंदा। मकसद उसने तो पाकिस्तान वजह था सब कुछ तबाह कर दिया और उसकी करके हमारे वो लोग भी तबाह हो गए। या को मैं नाशुक्री की बात नहीं कर रहा, ये तबाही है ना कि सब कुछ मिट गया, इलाके छोड़ दिए, रकबे छोड़ दिए, पूरा हमने गाली दी जावा, कोई कुछ कहवा, कोई कुछ कहवा, कोई खाना बदोश, कोई नंगा भूखा, कोई कुछ। मकसद ताने उन लोगों तो जो मालिक थे, धरती के धनी थे, हैं जी, जो मालिक थे, धरती के धनी थे, जो सपूत थे, जो वीर थे, हैं जी। पाकिस्तान बनन था पहले हमने तो कोई भी नहीं कहवा था ये पनाई है, ये मक्कड़ है भाई। दीन के नाम पर ऐसी हिजरत करी कि हमने सब कुछ बकवास सुननी पड़ रही, उन पर सुननी पड़ रही जो मुसलमान है, और उन पर सुननी पड़ रही गणे हुए बकवास करना जिनके बड़े कभी ईरान था, इराक था, शाम था, फलस्तीन था, अफगानिस्तान था आए थे। हालांकि जो उरे का जो मकामी है वह सिंधी हो या पंजाबी हो या सराइकी हो या कोई भी जुबान का हो, इनकी और हमारी नस्ल एक, हमारा तो डीएनए एक, हम तो एक, हम नस्ल लोग हैं। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो आज हम ना गुफ्तगू करी रांगड़ राजपूतों पर, तो फिर किसी दिन किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो हमारी बात किसी ने अच्छी लगा, बुरी लगा, नहीं लगा तो बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा। तुम्हारा पेज है ये, इसने फॉलो भी करियो। हमारा यूट्यूब चैनल है राणा रमज़ान SKR, तो इसने सब्सक्राइब भी करो, बहुत मेहरबानी, और शेयरिंग भी करो, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह खुश रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद और तमाम भाई जिंदाबाद।